हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है देवी माँ को नारियल क्यों चढ़ाते हैं। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वालामाई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वालामाई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वालामाई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो। अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन धड़ से अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली। उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। चमत्कार प्रकट करना। अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेंगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दें। लेकिन कोई उत्तर न मिला। इसके पश्चात उसने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। भगत जीवित हो गया। माता ने भगत से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ,
कि जगत जननी आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भगत आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपया करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। माता ने तथास्तु कहा। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापिस आकर अकबर को सूचना दी, वहां जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी कि ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आप जो मुनासिब हो करें। इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर दैवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाएं। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग लें। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वालाजी पहुँचे। वहां ज्योति के दर्शन किए, मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतरकर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न सीसा, अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार के बाईं ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।